ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं आपका अपना मासिक राशिफल। जी हाँ, और ये आपका जो मासिक राशिफल है ये है जनवरी 2026 का। और इस मासिक राशिफल जनवरी 2026 के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लग्न राशि के जातक हैं जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है, उनको जनवरी 2026 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब बात क्योंकि परिणामों की हो रही है, रिजल्ट्स की हो रही है, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, शुभ मिलेंगे, अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, सारा मामला तो ये है। तो ये किस बात पर निर्भर करता है? ग्रहों की स्थिति पर। ये हम हमेशा कहते हैं आपसे, जो भी ग्रह गोचर स्थिति होगी उसके आधार पर ही अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति भी होती है जातकों को, चाहे वो कोई भी हो संसार में। तो साथियों, क्योंकि चर्चा चल रही है कर्क लग्न राशि के जातकों को लेकर के, और ये भी आप जानते हैं कि जब हम राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो मंथली हो या वार्षिक हो, तो फिर सबसे पहले आपके हम कार्य क्षेत्र को लेकर के चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट माना जाता है, यानी कि आपका करियर, आपका प्रोफेशन। दूसरा, इनकम, लाभ, सेविंग्स और सुख सुविधाएं। तीसरा पॉइंट कि भाई आपका अगर कहीं लव अफेयर है तो आपके हालात कैसे रहेंगे इस जनवरी 2026 में लव अफेयर को लेके कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए। इसके बाद बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है जनवरी 2026 में कर्क लग्न राशि के जातकों का। इसके बाद पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात होगी कि भाई अगर आप स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षा को लेकर के सितारे क्या कहते हैं आपके। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और इसके अलावा अंत में स्वास्थ्य, हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा पूरे महीने जनवरी 2026 में कर्क लग्न राशि के जातकों का। तो साथियों, ये सब चीजें जिनकी बातें हमने अभी आपको की कि इन पर हम चर्चा करेंगे, और मैंने ये भी आपको चर्चा के आरंभ में कहा कि ये सब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर। जिस ग्रह की स्थिति अच्छी होगी, फेवरेबल होगी, उसके द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जिस ग्रह की स्थिति कमजोर होगी या अशुभ होगी, उसके द्वारा अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। लेकिन जहां पर भी जैसी स्थिति होगी उसकी चर्चा की जाएगी हमारे द्वारा, और अंत में हम आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे, छोटे छोटे ऐसे उपाय जिसमें आपको ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, ना आपका समय का कुछ खर्चा होगा, ना आपके पैसे खर्च होंगे। बस आपको थोड़ा सा समय निकालना होगा, थोड़ा सा, और उससे आपको काफी लाभ भी प्राप्त होगा। तो साथियों, पहले आपको जनवरी 2026 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे अवगत कराएंगे संक्षेप में, क्योंकि अगर हमारे जातकों को भी इस बात का एहसास हो कि 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो उनको फेवर कर रहा है या जो नहीं कर रहा है, तो और अच्छा रहता है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आप कर्क लग्न राशि का जो चार्ट है जातकों का वो हमारे सामने है, और आप ठीक मेरे पीछे भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहा है आप कर्क लग्न राशि के जातकों का चार्ट। तो इसमें जहां पर सूर्य बैठे हैं उनके साथ 3 ग्रह और भी बैठे हैं, मंगल, बुध और शुक्र। तो ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, कहां पर? छठे भाव में आपके चार्ट में, 6th हाउस में, और वहां पर 9 नंबर लिखा है। 9 का मतलब है धनु राशि, इसके स्वामी है गुरु बृहस्पति। तो ये गुरु बृहस्पति के घर में 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, चतुर्ग्रही योग। अब इसमें कुछ अच्छे राजयोग भी बने, और ये चारों ग्रह एक एक करके अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस महीने, माह के मध्य के आसपास, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा मैं शुक्र की। शुक्र जो है 12 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलेंगे अपनी समराशि धनु से, और कहां प्रवेश करेंगे? अगले घर में, जहां पर 10 नंबर लिखा है, 7th हाउस है वो, और 10 का मतलब है मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड है शनि, तो उनका प्रवेश शनि के घर में होगा। शनि उनके परम मित्र हैं। लेकिन जब ये जाएंगे 12 जनवरी को वहां, तो ये मार्गी और अस्तवस्था में इनका प्रवेश होगा शुक्र का, और पूरे महीने ये ऐसी स्थिति में रहेंगे अपनी मित्र राशि मकर में। इसके बाद दूसरा अगला ग्रह कौन सा है कि जो राशि परिवर्तन करेगा? वो है सूर्य देव। वो भी यहां से 14 जनवरी को निकलेंगे, और 14 जनवरी को निकल करके वो उनकी ये मित्र राशि है धनु राशि, गुरु बृहस्पति की राशि है, उनके मित्र हैं गुरु बृहस्पति। अपने मित्र के घर से निकल करके और वो जाएंगे कहां? अगले घर में, जहां 10 नंबर लिखा है मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी शनि है, शनि उनके पुत्र हैं, लेकिन शत्रुता का संबंध है। तो हम यही कहेंगे कि सूर्य अपने मित्र के घर से निकल करके अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे
14 जनवरी 2026 को और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। और जिस दिन मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है उसी दिन ही मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। आगे बात करते हैं मंगल को लेकर के। देखिए मंगल भी बैठे हुए हैं यहाँ, वो उनकी भी मित्र राशि है ये धनु राशि छठे भाव में, लेकिन ये भी 15 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे अपने मित्र के राशि से। और कहां जाएंगे ये? अगले घर में जहां 10 नंबर लिखा है, शनि के घर में, शनि की राशि में, वहां इनका प्रवेश होगा 15 जनवरी को। और वो इनकी उच्च राशि है, लेकिन जब ये प्रवेश करेंगे तो ये भी मार्गी और अस्तवस्था में ही प्रवेश करेंगे और पूरे महीने इनकी स्थिति भी ऐसी ही रहेगी। बस ये है कि उच्च के घर में जा रहे हैं, उच्च की राशि में जा रहे हैं, उच्च की स्थिति कहलाएगी इनकी 15 जनवरी से माह के अंत तक, मगर अस्त भी है। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो 17 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलेंगे अपनी सम राशि धनु से और प्रवेश करेंगे आगे मकर राशि में 7th हाउस में, जहां 10 नंबर लिखा है, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे, लेकिन ये भी मार्गी और अस्तवस्था में ही जाएंगे। तो यहां पर कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा कि भाई 3 ग्रह ऐसे हैं कि जो अस्तवस्था में ही रहेंगे पूरे जनवरी, बने हुए हैं माह के आरंभ से माह के अंत तक, जिसमें कि मंगल, बुध और शुक्र 3 ग्रह ऐसे हैं। हालांकि मंगल की स्थिति एक उच्च वाली होने वाली है, मैंने जैसा कहा 15 जनवरी से, और बुध और शुक्र भी अपने मित्र के घर में ही जा रहे हैं। अगर सूर्य को छोड़ दें अकेले, उनकी तो जरूर ये शत्रु राशि है, लेकिन यहां पर भी चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। अब इसके क्या नुकसान और क्या फायदे इन ग्रहों के द्वारा जातकों को मिलेंगे, इसकी बात होगी। इसके आगे की बात करते हैं राहु को लेकर के। राहु जो है जहां पर 11 नंबर लिखा है, अष्टम भाव है 8th हाउस, और ये शनि की राशि कुंभ है, शनि राहु के मित्र हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि राहु जो है वो अपने मित्र शनि के घर में कुंभ राशि में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। अब बात आगे शनि की करेंगे। देखिए शनि देव जो है नवम भाव में है, मार्गी भी है, उदित भी है, और ये राशि है गुरु बृहस्पति की मीन राशि जहां 12 नंबर लिखा है, और ये इनकी सम राशि है, और ये भी पूरे महीने इसी राशि में इसी स्थिति में रहेंगे। बात आगे बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति जो है वो द्वादश भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है बुध की। हालांकि बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, तो बृहस्पति अपनी शत्रु राशि मिथुन में वक्री और उदित अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में बात करते हैं आपके साथ केतु के विषय में। केतु को आप देख रहे हैं जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं, ये 2nd हाउस है, द्वितीय भाव, और सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य की केतु के साथ शत्रुता है। तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में 2nd हाउस में द्वितीय भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति साथियों आपके लिए। अब इन ग्रहों के आधार पर क्या अशुभ और क्या अशुभ परिणाम निकल करके आने वाले हैं, इसकी चर्चा अब हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे आपका हम कार्य क्षेत्र, यानी कि जो प्रोफेशन में हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं, चाहे वो रोजगार से जुड़े हुए हैं, कर्क लगन राशि के जातक, आपके लिए जनवरी 2026 इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा जाने वाला है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि दशम भाव के स्वामी जो हैं, आपके करियर के जो लॉर्ड हैं, वो मंगल हैं। हालांकि अस्त हैं, लेकिन राजयोग भी बना रखा है और बनाएंगे भी आगे भी और भी बेहतर। तो यहां पर क्या है कि स्ट्रगल वाली स्थिति दिख रही है, स्ट्रगल वाली स्थिति बनी हुई है, बनी रहेगी पूरे महीने। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करने का मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो रिजल्ट्स भी आप अपने अनुकूल निकाल ही लेंगे। थोड़ी सी एक तरीके से कहते हैं ना, थोड़ा प्रेशर जरूर रहेगा आपके ऊपर, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे मेरे अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो, तो थोड़ा सा स्ट्रगल, मेहनत, परिश्रम जरूर कर लें, रिजल्ट्स आपके अनुकूल ही मिलेंगे। एक वो चीज होती है कि थोड़े से मेहनत करने पर ही बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाया करती है, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ा इससे डिफर है, भिन्न है। तो अब क्योंकि सूर्य जैसे मित्र के साथ भी बैठे हुए हैं, वो धनेश हैं सूर्य, और मंगल जो है वो आपके चार्ट में योगकारी ग्रह हैं, तो साथियों यहाँ पर जो है मैंने आपको जैसा कहा, और ये जब उच्च की स्थिति में आएंगे तो आपको कुछ सफलता प्राप्ति के भी आपके लिए योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे। आय में भी बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन जितनी होनी चाहिए उसमें थोड़ा कमी महसूस करेंगे। धन का लाभ तो उठाएंगे, धन का लाभ तो होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए था उस मात्रा में ना होकर के थोड़ा सा कम मात्रा में होगा, क्योंकि मंगल भी अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं। हालांकि राजयोग भी बनाया हुआ है, तो राजयोग के कारण आपको धन लाभ तो होगा बढ़िया, लेकिन जितना होना चाहिए था पर्याप्त मात्रा में, उसमें कमी। अब आपसे बात करते हैं कि अगर आपको सेविंग्स वगैरह का प्लानिंग है, तो सेविंग्स भी आप माह के आरंभ से माह के मध्य तक कर लीजिए, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। सही जगह पैसा इन्वेस्ट होगा, सही रिटर्न मिल पाएगा। अगर आप करेंगे यही पैसा प्लानिंग, बेशक चाहे आप कितनी भी अच्छी करें, लेकिन अगर यही पैसा अगर आप माह मध्य के बाद करेंगे तो उसमें थोड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं, और गलत जगह भी आपका पैसा आपके द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
जहां तक अपने क्या कहना चाहिए कि सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो देखिए सुख सुविधाओं की भी बात मैं बता दूं, सामान्य से मध्यम सुख सुविधाओं का लाभ आपको मध्यम तक भी आप लेने वाले हैं जनवरी के महीने में, सामान्य से मध्यम। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आपका प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो क्या प्रेम संबंधों में आपको कुछ और आगे सफलता प्राप्ति होगी या आप और अधिक एंजॉय कर सकेंगे। देखिए भरपूर एंजॉय करने की यहाँ पर ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ होना है, लेकिन फिर भी इंसान कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो ये सोचता है कि कुछ कमी है, तो वो एक अंदर जो ऐसी एक स्थिति बनेगी मानसिक तौर पे। हालांकि सब कुछ आप एंजॉय करेंगे अपनी मित्रता में, अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ आपका रोमांस है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ कमी है। तो ये चीज जो है वो मंगल और शुक्र के अस्त होने के कारण ऐसा रहेगा, और एक दूसरे का आपको थोड़ा सा चिंता भी रहेगा, एक दूसरे की तरफ से टेंशन भी रहेगा। वो टेंशन किसी भी बात को लेकर के हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत नहीं सोचें, ऐसा नहीं है कि आपका कोई आपस में तकरार तनाव उस बात को लेकर के कोई चिंता रहे, वो चीज़ नहीं कह रहे हैं। कई बार क्या होती है, अगर मान लीजिए हमारा मित्र कोई साथी है वो दुखी है किसी बात को लेकर के टेंशन में, तो स्वाभाविक है कि हम भी टेंशन में आ जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो ये ऐसी कुछ स्थिति की संभावना है आपके बीच में। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ विवाह करने की प्लानिंग अगर आपकी बन रही है, तो अभी जनवरी का महीना तो इसकी इजाजत नहीं दे रहा है साथियों। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहूंगा कि माह के आरंभ से लेके माह के मध्य के बीच आपके जो शत्रु हैं वो भी आपका सामना नहीं कर पाएंगे, शांत रहेंगे विरोधी। और दूर दराज की यात्राएं भी आप करना चाहते हैं लंबी दूरी की, तो वो पहले ही कर लें माह के मध्य से। और इसके बाद अब आपसे बात करेंगे कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैवाहिक संबंधों में भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मिले जुले परिणाम, कभी प्यार कभी तकरार, ये चलता रहेगा। प्यार और तकरार दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी पैरेलल रूप में। छोटी छोटी बातों पे तकरार, थोड़ी देर बाद उनको भूल जाएंगे, फिर अपने प्यार की धुन अलापेंगे। तो ऐसी स्थिति आपके बीच में रहेगी कर्क लगन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक कलेश होने की संभावना है, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ करके ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। घर के बड़ों का सम्मान करें अगर आप चाहते हैं कि घर के बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं और नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच, यानी कि 15 तारीख तक, वही मध्य हो गया, माह के आरंभ से माह के ठीक मध्य के बीच में तो पढ़ाई में कुछ कमी की संभावना है परिणामों को लेके, लेकिन ये माह के मध्य के उपरांत माह के अंत तक इसमें कुछ बेहतर परिणाम आने की भी संभावना रहेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट 15 डेज हैं मंथ के, उसके मुकाबले। तो अब बात कर लेते हैं हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स की। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स जो हैं अपने आराम से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी पूरे माह उनको होती रहेगी। संतान की बात कर लेते हैं। संतान के द्वारा भी जो भी आप मेहनत परिश्रम करेंगे, माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, आपको या आपके माता पिता को आपके द्वारा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि भाई माह के मध्य के उपरांत जो आप मेहनत करेंगे उसमें आपको लगेगा कि मैंने ये मेहनत की है तो मेरे हिसाब से ये रिजल्ट आ गया, और कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा सेटिस्फैक्शन माता पिता को भी रहेगा कि चलो जो पहले रिजल्ट्स आ रहे थे उससे तो कहीं बेहतर है, ऐसा रहेगा, उनको भी संतोष रहेगा। ये स्थिति बनेगी माह के मध्य से। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका साथियों पूरे महीने मैं तो कहूंगा सामान्य से मध्यम बना रहेगा, फिर भी अपने खान पीन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी घबराने की, परेशान होने की स्वास्थ्य को लेकर के कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे आपसे आपके वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। तो साथियों सबसे पहला तो उपाय ये ही कर लें आप कि एक तो काल भैरव जी की अगर पूजा कर सकते हैं पूरे महीने तो जरूर कर लें, आपको हर फील्ड में उससे लाभ मिलेगा, हर फील्ड में। और दूसरा उपाय आपको करना है वो ये करना है कि सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहनने की कोशिश करें और सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलें, ये कार्य करें। और बुधवार के दिन कुछ हरी वस्तुओं का दान कर दें या हरा चारा गौ माता को खिला दें। बस ये कार्य आप करते रहिए, छोटे छोटे से उपाय, आपका बेड़ा पार पूरे महीने। तो साथियों अगर हमारा ये चर्चा कर्क लगन राशि के जातकों को जनवरी 2026 के मासिक राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो लाइक कर लें
और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कर लें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी आपको लाभ मिले समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।